दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। गुड आफ्टरनून हिमाचल इज ब्रॉट यू बाय असीस फीड। ऊना में महिला कोरोना पॉजिटिव, कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं, फिर कैसे होगी संक्रमित। सरकारी बसें नहीं हो रही सैनिटाइज, प्राइवेट में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं। अर्की के कब्रिस्तान में लाश, एक दिन पहले दोस्त के साथ यहां आया था सुबाथू का ग्रामीण। या तो जिम शुरू करने की इजाजत दें या जिम मालिकों को राहत पैकेज दें। राजगढ़ में सॉलिड वेस्ट प्लांट का विरोध, लोगों ने पंक्चर की जेसीबी, प्रशासन ने बुलाई पुलिस। अब समाचार विस्तार से। शनिवार को जिला ऊना में कोरोना पॉजिटिव का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। हरोली उपमंडल के लोअर बडेड़ा की युवती कोरोना संक्रमित पाई गई है, जिसकी कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। महिला व उसका पति लॉकडाउन से पहले ही घर पर थे, लेकिन महिला का ससुर कुछ दिन पहले ही दिल्ली से लौटा था। महिला ऊना के एक निजी अस्पताल में अपना इलाज करवा रही थी, लेकिन निजी अस्पताल के चिकित्सक ने फ्लू के लक्षण होने के चलते महिला को कोरोना टेस्ट की सलाह दी थी। टेस्ट में महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। संक्रमित महिला को कोविड केयर सेंटर खड्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पताल के चिकित्सक और स्टाफ को होम क्वारंटीन होने के निर्देश दिए हैं। सर, जहाँ तक हमारी नॉलेज है, वो लेडी ऊना से बाहर तो नहीं गई है, उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है बाहर की। हालांकि उनके घर में शायद कोई दिल्ली से घर के व्यक्ति दिल्ली से आए थे और उस लेडी को पॉजिटिव आने के बाद अब डीसीसी जो है खड्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। तो जो महिला पॉजिटिव आई है, तो क्या इसमें फ्लू के लक्षण पाए गए थे पहले, जिस हिसाब से उसकी जो सैंपलिंग की हुई? ऐसा है, वो किसी बीमारी को लेके, हल्के से बुखार को लेके प्राइवेट हमारे डॉक्टर साहब के पास गई थी कहीं। उसके बाद उन्होंने उसके लक्षण देखते हुए उसे हॉस्पिटल में कोरोना के टेस्ट के लिए भेजा, प्रेरित किया और वो लेडी ने आके अपना टेस्ट करवाया। कल शाम उसकी रिपोर्ट आने पे हमें पता चला कि वो कोरोना पॉजिटिव है। सर, अब कौन से कंटेनमेंट जो बनाए जा सकते हैं? जहाँ पर उनका घर है, उनके गांव में, और मेनली उनका जो वार्ड, मोहल्ला और जो बेड़ा है, उसको तो प्राइमरी कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा और आसपास के जो मोहल्ले हैं उनके उस मेन मोहल्ले से कितनी दूरी है उसको देखते हुए बफर जोन भी उस हिसाब से बनाया जाएगा। जिस निजी अस्पताल में इलाज उन्होंने करवाया है, उसको सैनिटाइज वगैरह करवाया है? उसमें डॉक्टर साहब और उनके स्टाफ को हमने होम क्वारंटाइन के लिए बोल दिया है। चूँकि इस एपिसोड को 2 दिन हो चुके हैं, हम 4 दिन और वेट करेंगे। 6ठे और 7वें दिन उनके सैंपल लेंगे। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। बलविंदर, सत श्री अकाल भाई। सत श्री अकाल। तू अपनी गाय को क्या खिला रहा है? असीस फीड के बारे में सुना है? तो गाय को असीस फीड देने से दूध की गुणवत्ता और मात्रा बढ़ती है। रातों रात नहीं, पर सालों साल गाय बेहतर दूध देती है और स्वस्थ भी रहती है। असीस फीड के ये पदार्थ उल्ली जहर का विनाश करते हैं। पापा, जैसा बोगे वैसा पाओगे। असीस फीड से बेहतर दूध, बेहतर स्वाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। सरकार द्वारा कहा गया है कि जो भी सरकारी बस से सुबह अपने रूट से चलेगी उसे पहले सैनिटाइज किया जाएगा, लेकिन ऐसा कहीं नहीं हो रहा है। नगरोटा सूरियां से सुबह विभिन्न रूटों पर जाने वाली बसों को सैनिटाइज नहीं किया जाता है। इसी तरह का हाल निजी बसों का भी है। जो निजी बसें चल रही हैं उनमें सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर सीटों पर कहीं भी कोई स्टिकर नहीं लगा है, जबकि सरकार द्वारा आदेश दिए गए हैं कि 3 लोगों वाली सीटों पर 2 यात्री बैठेंगे और 2 वाली सीटों पर 1 व्यक्ति बैठेगा, लेकिन किसी भी प्राइवेट बस में ऐसा कोई स्टिकर सीट पर नहीं देखा गया। वहीं बाजारों में भी अब सब राम भरोसे चला हुआ है। कोई भी व्यक्ति कोरोना से नहीं डर रहा है और शायद इसलिए दुकानों पर भीड़ देखी जा रही है। पुलिस स्टेशन अर्की के अंतर्गत स्थान खरियावन में हिंदू व मुस्लिमों का पूजनीय स्थल लखदाता की मजार के पास कब्रगाह में रविवार सुबह एक लाश मिली है। डीएसपी प्रताप सिंह ने बताया कि छानबीन के दौरान पता चला है कि यह व्यक्ति शनिवार शाम को अपने साथी मनोज के साथ यहां आया था तथा उसका साथी उसे यहीं छोड़कर चला गया। इसके बाद जब वह वापस नहीं लौटा तो मनोज ने पुलिस थाना अर्की में सूचना दी। अब रविवार सुबह उसकी डेड बॉडी कब्रिस्तान में मिली है। शुरुआती जांच के दौरान इसके शरीर पर कहीं भी कोई घाव या चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। व्यक्ति की पहचान अनिल कुमार निवासी गांव रडियाना डाकघर सुबाथू के रूप में हुई है। शायद उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है, फिर भी अन्य पहलुओं पर पुलिस जाँच कर रही है।
कि एक व्यक्ति की डेड बॉडी अर्की पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार खरियोण के पास बरामद हुई है। जो जिस बॉडी का हमने मुआयना किया, मौके में जाकर के फोटोग्राफी भी की। फिलहाल डेड बॉडी में किसी भी प्रकार के कोई निशान नहीं पाए गए हैं। प्रथम दृष्टि से ऐसा लगता है कि ये हार्ट अटैक का मामला हो सकता है। ज्ञात हुआ है कि पिछले कल से ही ये व्यक्ति अपने एक सहयोगी के साथ यहाँ शाम के समय अर्की क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो खरियोण एरिया है इसमें आया हुआ था और उसकी तलाश की जा रही थी। तो आज प्रातः ही ये जो है डेड बॉडी मिली है। अब इसका हम पोस्टमार्टम करा रहे हैं। मृत्यु के सही जो क्या कारण रहे हैं इसका पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। जांच जारी है, इसमें और भी तथ्यों को वेरीफाई किया जा रहा है। उसकी डेड बॉडी से एक मोबाइल भी बरामद हुआ है और भी जो करेंसी थे उसमें बिल्कुल इंटैक्ट थे। किसी प्रकार का फिलहाल ऐसा कोई संदिग्ध मामला नहीं लगता है, फिर भी जांच जारी है इसमें। डेड बॉडी का पता आपको कैसे चला? इसका जो सहयोगी था साथ में, वो आया था, उसने सूचना दी यहाँ थाने में कि ऐसे ऐसे मैं पिछले कल से अर्की इसमें आया था और यहाँ हम इधर गए थे। उसके बाद वो उसको मिला नहीं था, वो रात को ही वापस चला गया था। फिर वो दोबारा सवेरे के समय इधर आए तो फिर पुलिस ने। तो खरियावन में जो डेड बॉडी पड़ी है उसकी सूचना आपको कहाँ से मिली है? इसका ये जो जिसकी डेड बॉडी थी, ये जो रडियाना गांव का व्यक्ति था। मंडी जिला के जिम संचालकों ने सरकार और प्रशासन से जिम शुरू करने की अनुमति देने या फिर जिम संचालकों के लिए राहत पैकेज जारी करने की मांग उठाई है। जिम संचालकों का एक प्रतिनिधि मंडल डीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर से मिला और उन्हें मांग पत्र सौंपा। प्रतिनिधि मंडल में विनोद, यतीश कटोच, अरुण ठाकुर, बाबू और सैंडी सहित अन्य जिम संचालक व फिटनेस ट्रेनर मौजूद रहे। उनका कहना है कि जब भारत सरकार ने सभी दुकानों, कार्यालयों और अन्य प्रकार के संस्थानों को सुचारू कर दिया है तो फिर जिम खोलने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है। उनका कहना है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सरकार ने जो दिशा निर्देश दिए हैं वे उनका पूरी तरह से पालन करने को तैयार हैं। वहीं डीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने इन्हें आश्वस्त किया है कि सरकार इनकी समस्या को लेकर गंभीर है और इस संदर्भ में जल्द ही कोई उचित निर्णय लिया जाएगा। आपसे मिले उसके बारे में बताएं। देखिए सर, मैं नीर चौक रॉयल जिम का ऑनर हूँ और मेरी इस हिसाब से ये विनती है कि जैसे आपने हर सेक्टर खुलवा दिया है वैसे हमारे जिम को भी खोलने की अनुमति प्रदान करें। जैसे कि कोविड-19 वायरस चला हुआ है तो जो भी गाइडलाइन सरकार द्वारा हमको मिलेगी हम उसका पूरा पालन करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह हर एक चीज़ का पालन करेंगे। देखिए सर, जैसे ही आप सबको पता है कि जिम बंद पड़े हुए 2.5 महीने से, तो हमारी इनकम का कोई भी सोर्स नहीं है आजकल। तो हमारी भी फैमिली है, क्या हम लोग भूखे मर जाएं? हमारे साथ कई ट्रेनर भी जुड़े हुए हैं जिनको हमने पेमेंट वगैरह देनी है, तो हमारे पास जो है इनकम का कोई सोर्स नहीं है। और जो हमारे मैक्सिमम जिम है वो सारे रेंटेड है और हर एक जिम का रेंट जो है जो 20,000 से लेकर 1 लाख तक भी जाता है। तो आज 2.5 महीने हो गए हैं तो हमारा मैक्सिमम रेंट जो है वो 1 लाख से ऊपर चला गया है। तो हमें बड़ी दिक्कत आ रही है रोज़ का गुजारा करने में भी, तो हम रेंट कहाँ से पे करेंगे। तो हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि जिस तरह आपने हर एक सेक्टर को थोड़ी राहत दी है वैसे हमारे जिम सेक्टर को भी खोलने की अनुमति दें या फिर हमारे लिए कोई राहत का पैकेज दें। राजगढ़ के साथ लगती पंचायत कोठिया जाजर के ग्राम छमरोगा में बनाए जा रहे सॉलिड वेस्ट प्लांट के निर्माण को लेकर ग्रामीणों द्वारा आपत्ति जताने के कारण यह कार्य विवादित होता जा रहा है। बता दें कि नगर पंचायत राजगढ़ के पास डंपिंग साइट के लिए अपनी उपयुक्त भूमि नहीं है और आसपास की जिस पंचायत की भूमि को चयनित किया गया था लोगों द्वारा वहां कार्य रुकवा दिया गया। उपायुक्त जिला सिरमौर से अनुमति मिलने के बाद छमरोगा में जैसे ही कार्य आरंभ किया गया तो ग्रामवासियों ने विरोध जताने के लिए जेसीबी के टायर ही पंक्चर कर दिए। इसके बाद पुलिस को बुलाया गया। ग्रामीणों ने उपमंडलाधिकारी राजगढ़ के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम कार्य को बंद करने के लिए एक ज्ञापन सौंपा और कहा कि वे अपने गाँव में यह प्लांट नहीं लगने देंगे। पंचायत वार्ड नंबर 2 छमरोगा गांव से बोले हूँ। वहाँ हमारे डंपिंग पॉइंट बनाया जा रहा है। हम सरकार प्रशासन से यह अपील कर रहे हैं कि ये वहाँ पर नहीं बनना चाहिए। हमारे को इससे आने वाले समय में बहुत दिक्कतें आने वाली है। हम पूरे ग्रामवासी इसके खिलाफ हैं और आज हम एसडीएम कोर्ट में भी इसी विषय में यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारी अब प्रशासन से यही अपील है बार बार कि इसे वहाँ नहीं बनाया जाए। नमस्कार जी, जैसा कि आपको पता चल ही चुका है कि यहाँ हमारे गांव में डंपिंग पॉइंट बनाया जा रहा है, तो हम इसके खिलाफ है पूरे ग्रामवासी। हम स्कूल के बच्चे आना जाना वहीं से है, तो हम स्कूल के बच्चों का भविष्य बर्बाद मत करो। आगे तो मतलब आने वाली पीढ़ी तो यही है सर कि बच्चे भी हैंडीकैप भी पैदा होंगे। तो सर हमारी यही अपील है ना प्रशासन से कि
वहाँ डंपिंग पॉइंट ना बनाया जाए और वहाँ से हटाकर कहीं और दूसरी जगह बनाया जाए जहाँ कोई बस्ती वगैरह ना हो।